देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, कहीं आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है इंस्पायरिंग स्टोरीज 137, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है मेरे दादाजी की। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था मेरे दादाजी के साथ। दरअसल उन दिनों मेरे दादाजी तालाब में मछली पकड़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। वो हर रोज़ अलग अलग तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरे दादाजी को उनके एक मित्र ने कहा, ऐसा करो श्यामलाल, तुम वहाँ चले जाओ जो गांव से बाहर कब्रिस्तान के पीछे वाले तालाब में, क्योंकि वहाँ बरसात के महीने में काफ़ी मछलियों की बुहार लगी रहती है, तो तुम वहाँ से अच्छे खासे मछलियाँ भी पकड़ पाओगे। दादाजी ने कहा, ये अच्छा रहेगा, मैं अभी जाता हूँ अपनी छड़ी लेकर। अरे रुको श्यामलाल, पहले चेतावनी तो सुन लो, नहीं तो अपनी मौत की दावत लेकर आओगे। इतना सुनना था, दादाजी काफ़ी गंभीरता से पीछे की ओर मुड़े और पूछने लगे, क्या बात है, बोल रहे हो जी। तो उनके मित्र ने कहा, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। सुनो, उस तालाब में पास ही की कब्रिस्तान के मुर्दों का डेरा लगा रहता है, तो तुम शाम के अंधेरे से पहले वहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे कांटे में मछली की जगह तुम्हारी मौत फंस कर आएगी। और साथ में माचिस की तीली भी लेकर जाना, अमूमन कोई गड़बड़ हो गई तो काम आएगी भूतों से पीछा छुड़ाने में। अब निकलो। अब मेरे दादाजी उस तालाब में गए जिस समय सूरज उनके सर पर था। लिहाजन दादाजी तालाब में कांटा डालकर बैठे रहे। अमूमन काफ़ी देर तक बैठे रहने के कारण उन्हें अब बीड़ी पीने की तलब लगने लगी। हालांकि अब दादाजी बीड़ी पीने का काम चालू ही रखा, और मज़े की बात तो ये थी कि कांटे में मछलियाँ फंसना भी चालू ही था। अब दादाजी को और मज़ा आने लगा, क्योंकि मछलियाँ हद से ज़्यादा फंस रही थी, जिसके चलते उन्हें वक्त का कोई अंदाज़ा तक नहीं था। हालांकि अब सूरज की जगह चांद ने ले ली थी, मगर दादाजी को इसकी कोई खबर तक नहीं थी कि सफ़ेद बादलों को अब काले कंबलों ने घेर लिया था। जब तक दादाजी को होश आया तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। लिहाजा बीड़ी पीने की वजह से अब उनका माचिस की तीली भी ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से दादाजी अब कपकपाते हुए मछलियों की बोरी उठाते हुए भागने लगे कि तभी उनका पैर गड्ढे में फंस गया और गिर पड़े, मगर उनके सारे मछलियाँ थैला फटकर इधर उधर बिखर गए। अब दादाजी पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे, जिस वजह से अब दादाजी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर दौड़ने लगे थे कि तभी अचानक से उनके सर से छूते हुए कई सारे एक साथ चमगादड़ निकल गए। तभी दादाजी एक कब्र के ऊपर गिर पड़े, जिस वजह से उनकी नाक से भी खून की धार शुरू हो गई। रोते हुए मेरे दादाजी अब मछलियाँ वहीं पर रखकर चल दिए, मगर उनका पैर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था और सुन्न हो गया था। अब दादाजी घसीटते हुए आगे की ओर बढ़े, मगर वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाए, क्योंकि सामने एक मुर्दा उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाने के लिए खड़ा था। अब दादाजी पूरी तरह से परलोक जाने का प्रोग्राम बना ही लिया था कि तभी उस मुर्दे ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से जगाने की। दादाजी ने कहा, पर मैंने कहा तुम्हें नींद से जगाया है। मुर्दे ने कहा, मेरी कब्र के ऊपर गिर कर जगाया है तूने, अब तू ही मुझे सुलाएगा, तुझे मैं कब्र में ले जाऊंगी, आजा आजा आजा। दादाजी गिरते पड़ते दौड़ने लगे कि तभी ज़ोर ज़ोर से आती हवाओं के बीच मूसलाधार बरसात भी शुरू हो गई। पर किसी तरह दादाजी गांव के कच्चे रास्ते तक पहुँचे और घर चले गए। पर उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। कई वैद्यों से उनकी दवा करवाई, पर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। पर उन्होंने उस दिन के बाद से किसी भी तालाब में मछली पकड़ना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी की घटना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका दोस्त आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।